श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है वैशाख मास की बड़ी अमावस्या का दिन और इस अमावस्या के दिन आपको तुलसी जी में ये जो गंगा जल है ना, इसका उपाय करना है 5 बार। एक ही बार में आपके पितरों को तर्पण नहीं, सीधा मोक्ष मिलेगा। आप सभी को पता है कि जो अमावस्या का दिन होता है ना, यह हमारे पितरों के लिए समर्पित होता है। और पूज्य गुरुजी ने हैदराबाद वाली कथा में बताया था कि जिन घरों के पितृ खुश रहते हैं उस घर में कभी किसी तरीके का कोई संकट नहीं आ सकता, उस परिवार की उन्नति हमेशा होती रहेगी, उस परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, धन की आवक कभी नहीं रुकेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने यह भी कहा था कि जो भी व्यक्ति महादेव और मैया पार्वती जी का स्मरण करता है ना, उन्हें कभी कोई पितृ दोष नहीं लगता है। साथ ही साथ जिस स्वधा शब्द का आप स्मरण करते हैं एकादशी के दिन, साथ ही साथ अमावस्या के दिन भी जो 5 बार स्वधा बोलने वाला जो उपाय है ना, ये स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है। उनके स्मरण मात्र से आपके पितरों को शांति मिलती है और इस वाले उपाय को करने मात्र से उन्हें तर्पण नहीं, सीधा मोक्ष मिलेगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन करने हैं अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, उसकी उन्नति के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वही तुलसी जी में गंगा जल वाला उपाय, लेकिन आपको छींटना नहीं है। कैसे करना है ध्यान से सुनना, और क्यों करना है वो भी चीज ध्यान से सुनना। इस वाले उपाय से सीधा आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके बाद में वो इतने तर्पित हो जाते हैं ना, खुले हाथों से अपना खजाना लुटाते हैं। आपके घर की उन्नति उस स्तर की होगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिन घरों के पितृ खुश होते हैं ना, उन घरों की उन्नति दिन दूनी रात चौगनी होने लगती है। अपने परिवार की तरक्की, उन्नति, धन की आवक को बढ़ाने के लिए आपको ये वाला उपाय इस अमावस्या के दिन जरूर करना है। आपको लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल, है ना। उपाय का एक अलग ही तरीका है, उसी तरीके से आपको करना है। थोड़ा सा गंगा जल आपको एक कटोरी में अलग से ले लेना है, ठीक है ना, और एक खाली कटोरी अलग से ले लेना, ठीक है। 2 कटोरियां लेनी है, एक में आपको गंगा जल रख लेना है, एक खाली कटोरी अलग से रख लेना, ठीक है। अमावस्या के दिन शाम से पहले आपको यह वाला उपाय करना है। कैसे करना है कि जब भी आप सुबह स्नान ध्यान कर ले, आपके घर पे जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, उस तुलसी जी के गमले के पास जाना, है ना। हो सके तो एक लंबी बाती का गाय के घी का दीपक लगा देना। जो आपने एक खाली कटोरी ली है, उस खाली कटोरी को तुलसी जी के नीचे रखना और आप इस जगह पर खड़े हो जाना। खड़े होकर के अपना जो दाहिना हाथ है उसे आगे करना। दूसरी कटोरी में जो आपने गंगा जल लिया हुआ है, उस कटोरी में से थोड़ा सा गंगा जल अपने दाहिने हाथ में लेना, है ना, अपने दाहिने हाथ में लेना और काशी विश्वनाथ का स्मरण करके, किसका? काशी विश्वनाथ का स्मरण करके इस जल को आपको इस कटोरी में छींटना है, ना कि आपको तुलसी जी के गमले में, कटोरी में छींटना। फिर से वापस थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में लेना, काशी विश्वनाथ का स्मरण करना और वो जल इस वाली कटोरी में आपको छींटना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 5 से 7 बार आपको जल इसके अंदर छोड़ना है। छोड़ करके अपने पितरों का स्मरण करके, ध्यान रहे आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा आपके पितरों की दिशा होती है। पितरों का स्मरण करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके ऐसी की ऐसी इस कटोरी को यहां पर रखा हुआ छोड़ दें, ठीक है। जब शाम का समय आएगा, जब सूरज ढल जाएगा, सूरज ढल जाने के पश्चात आपको ये वाली कटोरी जिसके अंदर आपने गंगा जल छोड़ा था, उस कटोरी को उठा करके लेकर के जाना और जो 3 वृक्ष होते हैं पितरों के समान, पहला पीपल का, दूसरा बेलपत्र का पेड़ और तीसरा वट वृक्ष, इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाना और उस गंगा जल को यहां पर अपने पितरों का स्मरण करके छोड़ करके आ जाना। केवल एक उपाय से आपके पितरों को तर्पण नहीं, सीधा मोक्ष मिलता है। इस वाले उपाय को 16 श्राद्ध पक्ष के जो दिन आते हैं उनमें से किसी भी एक दिन कर लो या फिर किसी भी अमावस्या के दिन कर लो, आपके घर में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की।
दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, देखिए अगर आप चाहते हो आपकी परिवार की तरक्की, दिन दूनी रात चौगनी हो, है ना, परिवार की तरक्की के लिए, उसके अंदर धन की आवक को बढ़ाने के लिए, जितनी भी परेशानियां आपके घर की है उन सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए, क्योंकि पहला उपाय जो है वो अपने पितरों के लिए होगा, उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए। दूसरा आपकी परिवार की तरक्की, उन्नति के लिए, धन की आवक को बढ़ाने के लिए, क्लेशों को दूर करने के लिए होगा। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको अपने ही घर पर यह उपाय करना है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है। वैशाख मास की अमावस्या है तो एक काम जरूर कीजिएगा, जो घड़े का जल, मिट्टी के पात्र का जो जल होता है ना, उसे ले लीजिएगा। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो। इस बेलपत्र की पूरी डंडी होनी चाहिए और नीचे का डूंठ भी होना चाहिए। इस बेलपत्र को लेना और इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। डाल दोगे, इस कलश को अपने दोनों हाथों में लेना, अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे घर में आपको फिर जाना है। ठीक है ना, पूरे घर में आप फिर जाओगे। पूरे घर में फिर जाने के पश्चात इसे लेकर के सीधा आपको निकलना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो भी आपने जल लिया है ना, उसे अपने दोनों हाथों में लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इस पूरे के पूरे जल को बेलपत्री के साथ ही शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित करने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल इसी वाले कलश के अंदर आप रोक लेना। बाबा से निवेदन करना, घर की उन्नति की कामना करना। कामना करके इस वाले जल को घर ला करके अपने कोने कोने में छींट देना। उसी दिन से आपके घर में उन्नति के मार्ग प्रशस्त अपने आप होने लगेंगे। और एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, धीरे धीरे करके आपके अवसर बढ़ने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आपको छोड़ना ही नहीं है इस वाली अमावस्या के दिन। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये भी आपके पितरों के लिए होगा। कई बार क्या होता है ना, हमारे पितरों को भूख लगती है ना, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और जब वो आते हैं ना आपके घरों में, तो काफी बार आपने भी देखा होगा कि आप कभी भी टिफिन को पूरा खाली नहीं छोड़ते हो। जब भी अपन खाना वाना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो मृत्यु लोक में आते हैं, हमारे घरों में आते हैं, हमसे देखते हैं, करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। वो जो भी ये अमावस्या का दिन होता है, ये इन दिनों में, और ये इसीलिए पितरों के लिए ही माना जाता है अमावस्या का दिन, है ना। और इस दिन आपको उनकी परिपूर्ति के लिए, उनके तर्पण के लिए एक छोटा सा उपाय निश्चित रूप से करना होता है। देखिए, आपके घर में जो भी मिठाई बनी हुई हो, कोशिश करना मार्केट से ना लेकर के आओ, क्योंकि मार्केट में जिस दूध का वो इस्तेमाल करते हैं ना, वो भैंस का दूध होता है। और आपको गलती से भी भैंस के दूध की बनी हुई कोई मिठाई, कोई खीर, कुछ ना घी, कुछ काम में नहीं लेना है। ऐसी मिठाई लेनी है जो गाय के घी से बनी हो, गाय के दूध से बनी हो। नहीं है तो आप गुड़ ले लो, शक्कर ले लो, लेकिन भैंस के दूध घी की कुछ भी चीज मिठाई मत लेना। एक पीपल का पत्ता लेना और उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको उस मिठाई को रख देना है ना। और अमावस्या के दिन जो सबसे बेस्ट समय पूज्य गुरुजी ने बताया, वो बताया है 10 बजे से लेकर के सुबह 12 बजे तक। कोशिश करना, वरना आप इसके बाद में भी जा सकते हो। सबसे बेस्ट समय यह माना जाता है। इसके ऊपर रखना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है ना। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ना, आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, है ना। अपने दोनों हाथों में उस पीपल के पत्ते को, जिसके ऊपर आपने मिठाई रखी हुई है, अपने हाथों में लेना और अपने पितरों का स्मरण करना। पितरों का स्मरण करके उनका आह्वान करना, उन्हें बुलाना कि हे मेरे पितृ देवों, ये आपके लिए भोग लेकर के आया हूं, इसे ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जैसी भी कामना है वैसी कामना करना। उस पीपल के पत्ते को इसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके, यहां पर हो सके तो एक लंबी बाती का दीपक, गाय के घी का या सरसों के तेल का, जिसकी बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ वो लगा देना। पितरों से आह्वान करके, भोग समर्पित करके, 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो ना, वहीं का वहीं समर्पित कर देना। उसी के पास में अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। अमावस्या के दिन किया गया ये वाला जो उपाय है ना, ये सीधा आपके पितरों के खाते में जाता है। पितर आपके तर्पित होते हैं, फिर उन्हें मोक्ष की जरूरत नहीं होती है। वो बहुत खुश रहते हैं, खुले हाथों से अपना खजाना, अपना आशीर्वाद लौटाते हैं और आपके परिवार की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होने लगती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।